That's of question number 16 of NCERT book exercise 5.2. Question number 16. Your question is that determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds 15th term by 12. So let first term let first be and यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी। आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मीन्स ए 3, थर्ड टर्म इज 16, राइट? तो आप ये थर्ड टर्म क्या लिखते हैं लोग? बोलिए ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी आपका 16 हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा पार्ट क्या है? सेवेंथ टर्म एक्सिड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी यहाँ जो भैया सेवेंथ टर्म है, ये सेवेंथ टर्म यानी ये बड़ा है। सेवेंथ टर्म जो है ये सेवेंथ टर्म ग्रेटर है इससे। फिफ्थ टर्म से सेवेंथ टर्म बड़ा है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बाय 12, यानी अगर हम ये 7 में से ये 5 घटा दें तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो एंड ये 7th टर्म माइनस ये 5th टर्म विल बी 12 एज पर क्वेश्चन। ठीक, अब आप ये 7 टर्म का फॉर्मूला क्या है? ये 7 टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस 6d माइनस, और इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d इक्वल टू 12। इस ब्रैकेट को उठाओगे तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d इक्वल टू 12। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 6d में से 4d चला गया, कितना बचेगा? 2d बचेगा। 2d इक्वल टू 12। अब d का मान दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो d का वैल्यू आपका हो गया 6। तो d का वैल्यू 6 हो गया, तो d का वैल्यू इसमें बैठा दो। d का वैल्यू यहाँ पर हम बैठाएंगे। उसको ऊपर जा सकता है कि नहीं? ऊपर जा सकता है भैया? d का 6 हो गया, तो d का वैल्यू हमको और a का मान चाहिए, तो d का मान यहाँ बैठा दो। लिखिए नाउ 14 d इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6 in 1 we get। तो d का मान आप इसमें बैठा दो, a प्लस 2 इंटू, चलिए हम d का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। 6 2 12, अब 12 उधर ले लो, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। आपने ए और डी का मान पा गया। आपका क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी, हेंस एपी सीरीज, हेंस एपी इज क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 4, नेक्स्ट 4 प्लस ये आपका 4 हो गया। डी कितना है?
डी का मान 6 है, तो पहला 4, सेकेंड टर्म क्या होगा 4 क्रॉस 6 कितना 10, नेक्स्ट क्या होगा 16, आगे क्या होगा 22, लाइक दिस इज योर आंसर। दिस इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, इसमें 6 जोड़ दो, 6 4 10, फिर 6 जोड़ दो 16, फिर जोड़ो, ऐसे करके आपका एपी का सीरीज प्राप्त हो गया। बस यही इसका उत्तर है। इस प्रकार से हम लोग साइंस